हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एडुकेटर्स बायोलॉजी। आज के हम वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं सीलोम के टाइप्स और सीलोम होती क्या है। इस बात पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप सीलोम पढ़ना चाहते हैं तो लास्ट तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हमारे पास होती है कि बॉडी कैविटी, जिसको हम सीलोम बोलते हैं। उस बॉडी कैविटी जिसको हम सीलोम बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन के लिए। प्रेजेंस आर अब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल, इंपॉर्टेंट एंड बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। तो इसके बेस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ऑर्गेनिज्म का। तो पहले हमारे पास आता है सीलोम। सीलोम क्या होता है? एनिमल्स possessing coelom, that is the body cavity which is lined by mesoderm all side, very important। ऐसी बॉडी कैविटी जो मेसोडर्म से लाइन हो, ऑल साइड से, चारों तरफ से अगर मेसोडर्म है तभी हम उसको सीलोम कहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि लाइन बाय मेसोडर्म ऑल साइड। तो जो बॉडी कैविटी होगी वो मेसोडर्म से लाइन होगी चारों तरफ से। ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द सीलोम इज ऑफ टू टाइप्स। सीलोम को हमने दो टाइप में डिवाइड किया। तो पहला हमारे पास आता है साइजोसील। साइजोसील में क्या होता है? सीलोम फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ ए मेसोडर्मल मास। जैसे कि मैं बात करूं, ये मेसोडर्म है कोई, ये एक मेसोडर्म है। इसमें स्प्लिटिंग होना अगर शुरू हो जाए तो स्प्लिट होना, ये इस साइड स्प्लिट होना शुरू हो जाए, ये इस साइड स्प्लिट होना शुरू हो जाए तो एक कैविटी यहाँ पे बनेगी। कैसे? जैसे ये बीच में एक ऐसे कैविटी बनना शुरू हो जाएगी तो ये वाली कैविटी, ये वाली एक कैविटी बन जाएगी। तो इस कैविटी, अगर ऐसी कोई कैविटी बन रही है तो उसको बोलते हैं साइजोसील। और उसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप एग्जाम्पल जरूर याद करके रखिए। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के फाइलम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इन फाइलम्स के मेंबर्स में ये पाया जाता है साइजोसील। दूसरा है मेरे पास एंट्रोसील। जो एंट्रोसील होता है, सीलोम फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गट पाउसेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो गट पाउसेस होते हैं उससे सीलोम डेवलप हो जाता है, उसको बोलते हैं एंट्रोसील। अगर गट पाउचेस यहाँ से हों, छोटे छोटे गट पाउसेस बने और ये पाउसेस आपस में धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएं तो इसको बोलते हैं एंट्रोसील। इस बेसिस पे एंट्रोसील जो एग्जाम्पल है, उसके एग्जाम्पल्स हैं इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इन फाइलम्स के मेंबर्स में पाया जाता है एंट्रोसील। तो इम्पोर्टेंट है ये एनसीईआरटी का एक फिगर दिया हुआ है जिसमें हम लोग सीलोम देखते हैं। सीलोम जो कि चारों तरफ से बॉडी कैविटी लाइन है, ये आप देख सकते हैं। ये बॉडी कैविटी चारों तरफ से लाइन है, ये चारों तरफ से लाइन है, और यहाँ भी देखो ये लाइन है। तो इस तरह से ये सीलोम है, इसको हम सीलोम बोलते हैं। दूसरा मेरे पास आता है कि सर स्यूडोसीलोम क्या होता है? जो स्यूडोसीलोमेट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होते हैं, उनकी जो बॉडी कैविटी होती है नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। उनकी जो बॉडी कैविटी है वो चारों तरफ से मेसोडर्म से लाइन नहीं होती। इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एट स्केटर्ड पाउचेज के फॉर्म में वहाँ पे होती है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। सच बॉडी कैविटी इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं स्यूडोसीलोम। अभी सीलोम डेवलप नहीं होता है, पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं है चारों तरफ से, इसलिए हमने उसको बोला स्यूडोसीलोम्स। एग्जाम्पल हमारे पास आएगा एसके हेलमिंथेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी स्यूडोसीलोम की बात आती तो आपको हमेशा याद आना चाहिए, हम बात कर रहे हैं एसके हेलमिंथेज फाइलम की। तो इसके मेंबर्स में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है मेरे पास एसीलोमेट। तो एसीलोमेट्स जो होता है, एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी इज अपसेंट। यहाँ बॉडी कैविटी अपसेंट है, यहाँ बॉडी कैविटी है ही नहीं। जहाँ बॉडी कैविटी नहीं होगी तो वहाँ हम बात कैसे करेंगे सीलोम की? सीलोम के लिए बॉडी कैविटी होना चाहिए, फिर मेसोडर्म से कवर्ड होनी चाहिए, बट यहाँ पे बॉडी कैविटी अपसेंट होती है। एग्जाम्पल्स हैं पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटी हेलमिंथेज। तो आप प्लेटी हेलमिंथेज को प्रेफरेंस दे के एकदम से इसको याद करके रखेंगे, क्योंकि एसिलोमेट्स में इससे पहले तो बॉडी कैविटी बने ही नहीं। हम हमेशा फाइलम प्लेटी हेलमिंथेज के बाद ही बात करते हैं। तो प्लेटी हेलमिंथेज इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एसिलोमेट्स में। तो ये आपसे पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा के चांसेस उतने नहीं होते। तो इससे पहले तो आपको याद भी रहेगा, बॉडी कैविटी से डेवलप हुई ही नहीं तो हम कहाँ से सीलोम की बात करेंगे। तो प्लेटी हेलमिंथेज पे क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, तो इसको याद करके रखेंगे।
ओके, थैंक यू।